स्फीयर। ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या होता है, आयोनाइज होना मतलब क्या, वाटर के अंदर कोई भी चीज डालो या वाटर के अंदर अगर डालेंगे तो वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। तो उस तरीके के सॉल्ट या उस तरीके के कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, या उस तरीके के कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास दूसरी एक चीज है, अब ये जो Fe है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंदर क्या है, जो Fe है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। किसका, ये Fe किसका, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और मोस्ट ऑफ द केस में जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे या किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा डी ब्लॉक का ही होगा। और रेयर केस में, रेयर से रेयर केस में पी ब्लॉक एलिमेंट का हो सकता है। वो हम जब एक्सेप्शन पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की तो ज्यादा से ज्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट का ही हो सकता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेगा। सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम का काम होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका क्या होता है, काम होता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ये किसका काम होता है, सेंट्रल मेटल एटम का काम होता है। तो कौन सी तरीके के सेंट्रल मेटल एटम है अपने पास, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास है। अब हमारे पास बचा दूसरा एक, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं, जो CN आपको दिख रहा है, जो साइनाइड आपके पास है उसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। ये जो साइनाइड है, अभी मुझे बताओ, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो फर्स्ट है, हम जब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को समझना तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो Fe है, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। और सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के बाकी के सारे जितना भी कुछ उस कॉम्प्लेक्स के अंदर है या उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, लिगेंड्स। अब लिगेंड्स को समझने के बाद और एक टर्म इसके अंदर होती है, ये जो 6 नंबर है। अब कितने तरीके के लिगेंड्स होते हैं, कितने लिगेंड्स होते हैं, तो इसके अंदर हम जब लिगेंड्स पढ़ेंगे तो लिगेंड के अंदर हम समझेंगे कि लिगेंड्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो ये जो है, ये जो नंबर यहाँ पे दिया है, इस नंबर को हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इतनी चीजों को हमको इस चैप्टर के अंदर समझना है। ठीक है, हमने क्या बोला, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम बोल रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हम जब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करने के पहले टर्म पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको डी ब्लॉक एलिमेंट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। किसका, सेंट्रल मेटल एटम। इस वो कौन सा है, जो सेंट्रल मेटल एटम मैं जिससे बोल रहा हूँ वो क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट के ही ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स के अंदर दिखाए जाते हैं और उसके ही हमको स्टडी करनी है। यही हमको पूछा जाता है कि सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के बाकी जितना भी कुछ है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर या उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वो सारा की सारा क्या है, वो सारा की सारा तुम्हारा लिगेंड्स है। क्या है, लिगेंड्स है। तो हम इस तरीके से इसको समझेंगे। हमको क्या क्या टर्म समझनी है, एक आयोनाइजेशन स्फीयर हमने समझा कि आयोनाइजेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, जिसको इस ब्रैकेट के अंदर बाहर लिखा जाता है, बाहर रहता है, जो इसके बाहर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे।
सॉरी आयोनाइजेशन स्पेयर बोलेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको आयोनाइजेशन स्पेयर, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो लेफ्ट से अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद जितना भी छोड़ के, जो सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के जितनी भी कुछ चीजें उस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होती है वो सारी की सारी क्या होती है, लिगेंड्स होती है। क्या होती है, लिगेंड्स होती है। और वो कौन से टाइप की लिगेंड है, या वो मोनोडेंटेड है, या वो बाइडेंटेड है, या वो ट्राइडेंटेड है। तो ये क्या है, उस तरीके के नंबर को, अगर उसको कौन सा नंबर है, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसके ऊपर उसका नंबर डिसाइड होता है। उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को ऐसे सफिक्स में अगर कोई नंबर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर दिखा है आपको, तो वो एक्चुअली उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इतनी चीजें हमने समझ ली। ठीक है, क्या समझा हमने, इतनी चीजों को हमने समझ लिया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर डालेंगे तुम्हारा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट डालो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको मिटाओ। चलो 1 2 3, इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो। देखो, जब हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इधर लिख लो, देखो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे पहले जो होगा मेरे पास, जनरली 4 टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो पहला टाइप है मेरे पास वो है सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स अनायन। ठीक है, क्या है, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन। हमने लास्ट के एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास क्या था, एक मिक्स्ड सॉल्ट था। कौन सा, जैसे अगर हम बात करेंगे मिक्स्ड सॉल्ट के बारे में, जैसे FeCN होल ट्वाइस डॉट, हमारे पास और एक सॉल्ट था इसके अंदर 4 टाइम्स ऑफ KCl। ठीक है, ये एक मिक्स्ड सॉल्ट था। इसी मिक्स्ड सॉल्ट को हमने क्या किया था, रीअरेंज किया था। क्या किया था, रीअरेंज किया था। ठीक है, रीअरेंज करके हमको क्या मिल रहा था, हम इसको क्या कर रहे थे, K4 ब्रैकेट के अंदर FeCN how many times, 6 times। ठीक है, और बाद में इसको वाटर के अंदर डालने के बाद ये हमें क्या दे रहा था, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रहा था। मतलब 4 टाइम्स ऑफ K प्लस ये एक कैटायन दे रहा था जो कि एक सिंपल कैटायन है, और ये क्या दे रहा था, FeCN ये क्या दे रहा था, अनायन दे रहा था जो कि 4 -4। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आपको बोला था, ये एक तरीके का क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अरे भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही तरीके का थोड़ी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो जनरली 4 तरीके का होता है, उसमें से हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं। तो ये कौन से तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, जब मैं आपको एग्जाम्पल में पढ़ा रहा था, तो ये कौन सी टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कंपाउंड है सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इसके अंदर क्या सिंपल है, ये क्या है, सिंपल क्या है, सिंपल क्या है,
कैटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर। और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायन है। क्या है कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायन है। और ये जो कॉम्प्लेक्स अनायन है, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम है। कौन सा सेंट्रल मेटल एटम, डी ब्लॉक एलिमेंट का सेंट्रल मेटल एटम है। और उसके अंदर क्या है, लिगेंड्स है। लिगेंड क्या है, बाकी का सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के बाकी सारा क्या है, लिगेंड्स है। तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायन है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स होंगी। वो कॉम्प्लेक्स अनायन हुआ। ये हो गया तुम्हारा एक तरीके का क्या, टेस्ट, किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मेरे पास दूसरा एक टेस्ट होता है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, मैं इसको रख सकता हूँ। मेरे पास जो दूसरा एग्जांपल है वो है कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कैटायन। कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कैटायन, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन और सिंपल कैटायन के अंदर, तो इसके अंदर एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि एग्जांपल मेरे पास है CuSO4, एक तरीके का क्या है, सिंपल सॉल्ट है। क्या है, सिंपल सॉल्ट है। ये एक तरीके का मेरे पास सिंपल सॉल्ट है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ सिंपल सॉल्ट। प्लस मेरे पास दूसरा एक तरीके का सिंपल सॉल्ट होगा, कौन सा, देखो NH3 कितना टाइम, 4 टाइम, ठीक है, या उसको हम इधर लिख लेंगे 4 टाइम्स ऑफ NH3। ऐसे भी लिखा तो भी चलता, ऐसे भी लिखा तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ NH3। अब ये जो 4 टाइम्स ऑफ NH3 हमको मिल गया, तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से, ये भी क्या है, एक तरीके का सिंपल सॉल्ट है। क्या है, एक सिंपल सॉल्ट है, एक सिंपल सॉल्ट है। आपको पता है जब दो सिंपल सॉल्ट मिलते हैं तो उससे मिलके क्या बनता है, मिक्स्ड सॉल्ट बनता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को इधर ले लेता हूँ, CuSO4, ठीक है, CuSO4 डॉट 4 टाइम्स ऑफ NH3, इसको इसे लिख लो, ठीक है। अभी इसी को अगर मैं वाटर के अंदर ऐड करूँ, से पहले जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो इसके अंदर हम पहले क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं, रीअरेंज। अभी रीअरेंज करने से क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है Cu, इसको क्या करो, रीअरेंज करो। रीअरेंज करने से क्या हुआ, ये Cu, उसके बाद क्या है NH3, NH3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। और बचा क्या मेरे पास, बेस कौन सा है, SO4, 2 माइनस, सॉरी SO4 बचा। अभी क्या होगा, ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूँगा, वाटर के अंदर ऐड करूँगा। जब इसको वाटर के अंदर ऐड करूँगा तो ये क्या करेगा, Cu NH3 4 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज, और SO4 क्या करेगा, ये 2 माइनस क्या होगा, आयन, और कैटायन क्या होगा, 2 प्लस, +2 होगा। ये कौन से तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अरे कौन से टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये है तुम्हारा कौन सा, कॉम्प्लेक्स अनायन सिंपल कैटायन। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायन। कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायन। देखो सॉरी, पहला क्या होता है, कैटायन होता है, दूसरा क्या होता है, अनायन होता है। तो ये सॉरी गलती हो गई, सिंपल क्या है, अनायन है, और कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायन है, ठीक है। सिंपल क्या है,
कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायन है, और सिंपल क्या है, कैटायन है। तो सबसे पहले समझने की अगर बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल अनायन। कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायन है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायन है, और सिंपल क्या है, अनायन है। पहला जो हमने टाइप देखा था उसके अंदर क्या था, कैटायन क्या था, सिंपल था, और अनायन क्या था, कॉम्प्लेक्स था। तो ये दो टाइप्स हो गए किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। हमारे पास इसको लिख के ले लो क्या है, एग्जाम्पल क्या देखा हमने, ये एक तरीके का सिंपल सॉल्ट, ये एक तरीके का सिंपल सॉल्ट। इसको अगर हम करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, मिक्स्ड सॉल्ट। उसको हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज करके हमको क्या मिला, इस तरीके का कंपाउंड मिला। और इसी कंपाउंड को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा। पर कौन से तरीके का मिलेगा, कॉम्प्लेक्स अनायन, सॉरी कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायन, सिंपल अनायन। ठीक है, इस तरीके का समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तीसरे तरीके का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो भी एक